नहमदुहु वनसल्ली वनसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखते आंखों सुनते कानों को नासर मंच का सलाम पहुंचे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल MNA मंच ऑफिशियल। मौजूद नाजरीन, आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान के सीनियर तहज़ीनगार सहाफ़ी और एंकर पर्सन मोहतरम अज़हर कासमी साहब के एक ट्वीट के मुतल्लिक़। उन्होंने अपने एक हालिया ट्वीट में कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर कोई बंदा सबसे ज्यादा बाखबर है तो वो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, जिनको पता है कि क्या हो रहा है। आप उनको संजीदगी से लें या ना लें, आप उनको क्यों कहें, लेकिन कुछ भी इस वक्त हो रहा है, अगर इसमें किसी बंदे को सबसे ज्यादा चीजों का पता है तो वो बैरिस्टर गौहर है। दूसरा एलिमेंट वो है जहां बैरिस्टर गौहर साहब का राब्ता है और मुख्तलिफ लेवल पर राब्ते करने की कोशिश होती रहती है ताकि चीजों को बेहतर किया जा सके। दूसरा, सुहेल अफरीदी की मिसाल ऐसे है कि लड़का अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रहा तो उसकी शादी कर दे, वो जिम्मेदार बन जाएगा। सुहेल अफरीदी को जब से वजीर आला बनाया है उन पर जिम्मेदारियां पड़ी हैं और अब वो ठीक हो गए हैं। इसी ब्लॉग में हम एक और बयान पर बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादर मंदोकेल ने आरफा नून के प्रोग्राम में बात करते हुए ये बात की कि शहबाज शरीफ ने हमें गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी, लेकिन मेरे साथ एक शो में हफीजुर रहमान मौजूद थे। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को क्या पता है, मेरा सदर तो नवाज शरीफ है, हुकूमत हम बनाएंगे। वो इस चक्कर में थे कि फार्म 47 का चक्कर यहाँ भी चल जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में और हमारी हुकूमत तो बन गई, मगर हमें इस्तेहकाम पाकिस्तान की बैसाखी पकड़ा दी गई, हमारे साथ एक पख लगा दी गई है और ये पख किसी भी वक्त इधर उधर होकर हुकूमत को गैर मुस्तहकम कर सकती है। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।